तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों हम आज हिंदी का, जो कि आपका उपयोगी होने वाला है दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, या फिर आप दोस्तों कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उन सभी के लिए आपका ये जो मॉक टेस्ट है ये दोस्तों आपका उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों चलिएगा बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका भय। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, भय। ऑप्शन नंबर 2 है उत्साह। ऑप्शन नंबर 3 है निर्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका शोक। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका शांत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है दोस्तों, निर्वेद। यानी कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई कठिन काम तुरंत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। कोई कठिन काम है उसको तुरंत करना, लोहे के चने चबाना, प्राण हथेली पर लेना, हथेली पर सरसों जमाना, या फिर दिल का गुब्बार होना। क्या दोस्तों, दिल का गुब्बार निकालना। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का, कोई कठिन काम तुरंत करना, वो होता है हथेली पर सरसों जमाना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित शब्दों में नीचे दिए गए, क्या दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वर्ण विच्छेद का चयन करें। दोस्तों जो अध्यापक है उसका वर्ण विच्छेद जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों अध्यापक का जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको दोस्तों एक यहाँ पर वीडियो चाहिए जिसमें पता चले कि आपको वर्ण विच्छेद कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से अमृत का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है शशि, ऑप्शन नंबर 2 है सुधा, ऑप्शन नंबर 3 है पीयूष, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका अमीय। तो इनमें से जो आपका दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है वो दोस्तों जो शशि है वो आपका दोस्तों अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, शशि जो है वो आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो शशि का जो पर्यायवाची है वो दोस्तों किसका है, तो शशि पर्यायवाची आपका चंद्रमा का। और क्या पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसका चांद होता है, हिमांशु होता है, राकेश होता है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों अमृत के पर्यायवाची की, तो अमृत के जो पर्यायवाची हैं वो क्या हैं दोस्तों, आपका सुधा है, पीयूष है, अमीय है। ये आपके दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं दोस्तों आपके अमृत के पर्यायवाची। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नीचे दिए गए किस अंश में अशुद्धि है चयन कीजिए। वे सैनिक धन्य हैं जिन्होंने देश के लिए जान छोड़ दी। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों जान छोड़ दी, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है धन्य हैं जिन्होंने, या फिर वह सैनिक, या फिर दोस्तों 4 है आपके देश के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वे सैनिक धन्य हैं जिन्होंने देश के लिए जान छोड़ दी। तो इसमें दोस्तों जान छोड़ दी जो है वो इसमें से दोस्तों अशुद्ध है, यहाँ पर आएगा जान कुर्बान कर दी। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा, पूर्ण वाक्य इसका जो होगा वो होगा दोस्तों, वह सैनिक धन्य हैं जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है निष्ठुर, ऑप्शन नंबर 2 है पंक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है दही, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका पल्लव। अगर बात करते हैं तद्भव की, तो तद्भव कौन से शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं दोस्तों आपके हिंदी के शब्द। कौन से दोस्तों, हिंदी के शब्द जो होते हैं वो होते हैं आपके तद्भव। अगर बात करें तत्सम की, तो तत्सम जो होते हैं वो दोस्तों आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें से दोस्तों संस्कृत का शब्द कौन सा है, तो हिंदी का शब्द कौन सा है, हमें पूछा दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव कौन सा है, जो दही है वो दोस्तों आपका तद्भव शब्द है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे एक बार कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चाचा नेहरू की मृत्यु पर बच्चे फूट फूट कर खिलखिलाने लगे। मृत्यु पर कोई खिलखिलाता है, नहीं खिलखिलाता, ऑप्शन 1 गलत जो है। उसके बाद में चाचा नेहरू की मृत्यु पर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। हाँ यह दोस्तों कहीं तक सही हो सकता है।
चाचा नेहरू की मृत्यु पर बच्चे फूट फूट गाने लगे। गाते हैं दोस्तों, मृत्यु पर नहीं गाते, ये भी गलत है। चाचा नेहरू की मृत्यु पर बच्चे फूट फूट चिल्लाने लगे, तो दोस्तों ये भी चिल्लाना जो है ये भी आपका गलत है। तो यानी कि किसी की मृत्यु होती है तो क्या होते हैं दोस्तों, रोने लगते हैं, तो ये गलत होगा दोस्तों। सही होगा फूट फूट कर रोने लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है दोस्तों? तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है दोस्तों आपका संस्कृत का। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो दोस्तों आपका तत्सम है? सूरज, स्वर्ण, सेज या फिर आम? तो दोस्तों जो स्वर्ण है वो आपका दोस्तों संस्कृत का है, यानी कि तत्सम जो है वो कौन सा इसमें से? स्वर्ण जो है वो आपका दोस्तों तत्सम शब्द है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इनमें से दोस्तों सर्वनाम जो है वो कौन सा है? कोई है, या फिर आपका चमकीला है, या सुंदर है, या फिर नुकीला है? तो इनमें से जो सर्वनाम है वो है आपका दोस्तों कोई। क्या है दोस्तों? कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर दोस्तों आपको बात करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं? अगर बात करें दोस्तों कोई की, तो जो कोई शब्द है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। अगर इसके बाद में दोस्तों और कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे कि कोई आ गया या फिर कुछ खा लिया, ये कौन से हैं दोस्तों आपके? ये हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों निम्नलिखित में से इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों को सही अर्थ में व्यक्त करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा होगा? उस विकल्प को चुनिए। आशा से काफ़ी अधिक, यानी कि आशा से काफ़ी अधिक जो होता है उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जो आपका आशा से काफ़ी अधिक होता है उसको आशातीत बोलेंगे, या फिर आपका दोस्तों अप्रत्याशित बोलेंगे, या फिर आशावान बोलेंगे, या फिर दोस्तों आपका प्रत्याशित बोलेंगे। तो दोस्तों जो आपका आशा से काफ़ी अधिक होता है उसको बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं आशातीत। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप इसके बारे में दोस्तों कुछ नोट्स आपके पॉइंट हैं, की पॉइंट वो क्या हैं? आशा से काफ़ी अधिक जो होता है, क्या दोस्तों आशा से काफ़ी अधिक उपरोक्त वाक्य में अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द है दोस्तों आपका आशातीत। क्या है? आशातीत। अन्य विकल्प क्या है दोस्तों? जिसकी आशा ना रही हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों आपका अप्रत्याशित। आशा रखने वाला जो होता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका आशावान। जिसका पहले से अनुमान या आकलन कर लिया गया हो उसको कहते हैं दोस्तों आपका पूर्वानुमान या फिर प्रत्याशित। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको पूर्वानुमान या फिर प्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एक बार देखेंगे। निर्देश आपको दोस्तों दिया गया, क्या निर्देश है? इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, यानी कि जो विलोम शब्द है वो इसको हे जो है दोस्तों, हे का विलोम शब्द क्या होगा वो दोस्तों आपको चुनना है। तो हे का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आपका हास्य होगा, अजेय होगा, ग्राम्य होगा, या फिर दोस्तों आपका ग्राह्य हो गया। तो जो हे है उसका शब्द होगा दोस्तों आपका ग्राह्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, क्या हैं देखेंगे एक बार। जो हे है उसका विलोम शब्द होता है दोस्तों आपका क्या होता है? ग्राह्य होता है। हे का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ग्राह्य। हे का अर्थ क्या होता है? ग्रहणित या फिर तुच्छ। क्या होता है दोस्तों? ग्रहणित या फिर तुच्छ जो है वो हे का अर्थ होता है। ग्राह्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण या फिर योग्य। अन्य विकल्प जो हैं उनको अगर एक बार देखेंगे, हास्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? रुदन। हास्य का अर्थ होता है हास्य संबंधी यानी कि हंसी, या फिर रुदन का अर्थ होता है दोस्तों आपका रुदन में रुलाप, विलाप या फिर रोना। अजेय का विलोम होता है दोस्तों आपका क्या होता है? जे होता है अजेय का विलोम। अजेय का जो अर्थ होता है वो होता है जिसे जीता ना जा सके। क्या होता है दोस्तों? अजेय होता है जिसको जीता ना जा सके। जे का अर्थ होता है जो जीता जा सके। ग्राम्य का विलोम होता है दोस्तों आपका नगर। ग्राम्य जो होता है उसका विलोम क्या होता है? उसका विलोम होता है दोस्तों आपका नगर। ग्राम्य अर्थ जो है वो दोस्तों आपका गांव से संबंधित है, और नगर जो है वो आपका शहर से संबंधित है। तो ये दोस्तों इसके कुछ एग्जाम में देखने वाले जो पॉइंट थे वो थे। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक बार देखेंगे दोस्तों। 12वां है दोस्तों आपका, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन, चितई जान की लखन तन। उपयुक्त जो पंक्ति है, इस पंक्ति में छंद जो है वो इसमें से कौन सा है वो आपको दोस्तों पता करना है। तो इसमें से दोहा छंद है, या फिर आपका उलाला है, या सोरठा है, या फिर छप्पे है। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोरठा। कौन सा छंद है दोस्तों इसमें, सोरठा छंद। अगर बात करें दोस्तों सोरठा छंद की, तो सोरठा जो छंद होता है वो आपका क्या होता है, सोरठा छंद दोस्तों एक मात्रक छंद है। कौन सा छंद है दोस्तों, ये है एक मात्रक छंद। यह दोहा का सही उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, दोहा का उल्टा होता है। अगर आपने दोस्तों देखा हो, कल मैंने आपको दोहा बताया था, क्या था वो आपको पता होगा। इसके विषय में क्या दोस्तों, इसके विषम चरणों में क्या दोस्तों, इसके जो विषम चरण होते हैं उनमें 11-11 मात्राएं एवं सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ जो चरण होता है उसमें दोस्तों आपका 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम जो होता है, विषम चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना अति आवश्यक होता है। ये दोस्तों आपका सोरठा की परिभाषा थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यालय का बहुत अधिक महत्व होता है। विद्यालय का बहुतेरे महत्व होता है, तो दोस्तों बहुतेरे कोई शब्द नहीं होता है, ये आपका गलत होगा। विद्यालय का बहुत महत्व होता है, ये एक बार हो सकता है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर विद्यालय का अनेकों महत्व होता है, तो दोस्तों अनेकों भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, विद्यालय का बहुत महत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्यालय का बहुत महत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य में दोस्तों शब्द पुनरावृत्ति की त्रुटि है। किसकी दोस्तों, शब्द पुनरावृत्ति की। यहाँ विद्यालय का बहुत अधिक महत्व होता है, सार्थक शब्द नहीं है, और इसे सही अर्थ प्रकट जो है वो आपका दोस्तों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है दोस्तों 14 नंबर, इसके बाद में एक लाइन और थी, इसमें क्या है, अतः सार्थक शब्द विद्यालय का बहुत महत्व होता है, सही होना चाहिए। 14 नंबर क्या है दोस्तों, 14 नंबर है आपका दोस्तों, कोष्टक में दिए गए अर्थ के आधार पर सही लोकोक्ति का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे मित्र का नाम यश है और वह हमारे शहर में अपयश फैलाता रहता है। सही जो नाम के विपरीत आचरण है वो दोस्तों आपको चयन करना है। दिमाग खाली शैतान का घर। क्या दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर, या फिर अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी नहीं है दोस्तों। या फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना, ये भी गलत है। आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोष्टक में दिए गए अर्थ के आधार पर लोकोक्ति, आँख के अंधे नैन जो नाम है उनका वो नैन सुख, आँख के अंधे नाम नैन सुख नाम के विपरीत आचरण, यानी कि जो नाम है उनका उस नाम के विपरीत आचरण, ये इसका दोस्तों अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 16। कौन सा है दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 16 है वो क्या है, निम्नलिखित पद्यांश में दोस्तों प्रयुक्त जो अलंकार है वो कौन सा है वो आपको पता करना है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। क्या दोस्तों, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कि इसमें उपमा अलंकार है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों यमक अलंकार है, या फिर आपका अनुप्रास अलंकार है, या फिर आपका रूपक अलंकार है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो इसमें से है दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। आत्मा पुल्लिंग शब्द है, या फिर आपका अंगूर पुल्लिंग शब्द है, या फिर आपका दोस्तों अप्सरा पुल्लिंग शब्द है, या फिर आग पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका दोस्तों अंगूर। कौन सा है दोस्तों, अंगूर जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द जो है वो आपको विकल्पों में से चुनना है। तो जो अथ होता है दोस्तों, अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अंत होता है, इति होता है, अर्थ होता है, या फिर दोस्तों अनर्थ होता है।
तो जो अथ है, अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दोस्तों आपका इति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों अथ का विलोम का, तो अथ का विलोम होता है दोस्तों आपका इति। जो अथ है दोस्तों, अथ का अर्थ होता है आरंभ या फिर होता है दोस्तों आपका मंगल सूचक शब्द। इति का जो अर्थ होता है वो तो आपको होता है समाप्ति और अंत। अगर बात करते हैं दोस्तों अन्य विकल्प की, जो अन्य विकल्प हैं आपका, अंत का जो विलोम होता है वो होता है शुरू। अंत क्या होता है दोस्तों? स्टार्टिंग, यानी कि अंत क्या होता है? अंत होता है आपका लास्ट, और स्टार्टिंग होती है वो होता है दोस्तों आपका शुरू। अंत का जो अर्थ होगा वो होगा दोस्तों आपका समाप्त। शुरू का अर्थ होगा दोस्तों आपका प्रारंभ। विलोम जो है अर्थ का, जो वो क्या होगा दोस्तों? अर्थ का विलोम होगा आपका अनर्थ। इसके बाद में दोस्तों जो अर्थ का अर्थ होगा वो होगा अभिप्राय या फिर आपका मतलब। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनर्थ का जो अर्थ है वो होगा आपका अर्थहीन। कन्फ्यूजन पॉइंट क्या रहता है इसमें? कन्फ्यूजन पॉइंट इसमें ये रहता है कि अनर्थ का जो अर्थ है वो दोस्तों बुरा या फिर अशुभ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा, इस वाक्य में के किस भाग में अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों एक कहानियों, या फिर की, या फिर पुस्तक, या फिर ले आइएगा। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है आपका एक कहानियों। क्या है दोस्तों? एक कहानियों। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एक कहानी। क्या आएगा दोस्तों? एक कहानी। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। कौन सी संबंधी है दोस्तों? वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर एक कहानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सही वाक्य जो होगा वो क्या होगा? एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा। अगर दोस्तों ये नोट्स जो हैं ये आपको PDF में चाहिए तो हमें दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए इनको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए वाक्य में वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है वो आपको चयन करना है। मैं हमेशा आपकी इच्छा अनुसार ही काम करूंगी। ऑप्शन नंबर 1 है काम करूंगी। ऑप्शन नंबर 2 है इच्छा अनुसार ही। ऑप्शन नंबर 3 है मैं हमेशा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पर आपके। तो इसमें से जो करें आपका जो अशुद्धि है वो क्या है? वो है आपका दोस्तों यहाँ पर आपकी। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों आपकी। मैं हमेशा आपकी इच्छा अनुसार काम करूँगी। क्या आना चाहिए था यहाँ पर? आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20। निराला घर आई, सब बहुत खुश हो गए, इसका संयुक्त वाक्य जो है वो क्या होगा? निराला घर आई और सब खुश हो गए। निराला के घर आने से सब खुश हो गए, ये आपका दोस्तों क्या है? निराला के घर आने के सब खुश हो गए, गलत होगा दोस्तों। जब निराला घर आई तब सब खुश हो गए, गलत होगा। जैसे ही निराला घर आई सब खुश हो गए, तो ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको हिंदी के कुछ इस तरह का, या तो एक ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा 5, या फिर आपके दोस्तों एक पैराग्राफ आएगा, उसकी 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये दोस्तों हिंदी का, अगर आपका कोई भी एग्जाम में उसमें हिंदी है तो सबसे अगर आसान बात करें तो वही 5 नंबर तो आपके दोस्तों बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो आपको दोस्तों यहीं से दिया जाता है, या फिर खाली जगह जो है, खाली जगह का स्थान दोस्तों इन ऑप्शनों में से आपको दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों खाली जगह जो है उनको भरना है। कैसे भरेंगे दोस्तों? आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी हैं, क्या हैं दोस्तों? विशेषता हैं, विधिताएं हैं, ये रचना हैं, या फिर समस्याएं हैं। तो आज संसार के सामने छोटी बड़ी समस्याएं हैं। क्या हैं दोस्तों? समस्याएं। आज संसार के सामने छोटी बड़ी समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? गद्यांश में रिक्त स्थान में 1 में क्या आएगा? तो 1 में आएगा दोस्तों समस्याएं। क्या आएगा? समस्याएं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 में क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका? पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि आज संसार में सबके सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं, प्रत्येक देश उनके व्यवधान के लिए प्रयास कर रहा है, या फिर आपका प्रसार के लिए, समाधान के लिए, या फिर नादान के लिए। तो दोस्तों प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर क्या था दोस्तों? यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका समस्या क्या है? आज संसार में सबके सामने छोटी बड़ी समस्याएं हैं और प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए क्या कर रहा है दोस्तों? समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या काफ़ी गंभीर है, इसके कारण खाली जगह। 4 नंबर में क्या आएगा दोस्तों? इसके कारण खाली जगह। 4 नंबर में क्या आएगा? तो 4 नंबर में आएगा दोस्तों यहाँ पर विकास। इनके
कारण विकास की योजनाएं होती जा रही हैं। क्या होती जा रही है दोस्तों? यहाँ पर 5 नंबर में क्या आएगा? इसके कारण जो आपकी योजनाएं हैं, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे की योजनाएं विफल होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं दोस्तों? विफल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विफल होती जा रही हैं। तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, इन ऑप्शन में से देख के ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये आपको कंप्लीट करने थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।